हर 3 में से 2 आदमी ईवीएम को हटाना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। तो आंदोलन जोर पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते जन आंदोलन बनेगा और ईवीएम हटेगी और चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से होंगे। जब सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होता है, जनता के सामने हर किसी को झुकना होता है। आखिर में अगर शक्ति किसी के पास है तो वो जनता के ही पास, और जनता अगर खड़ी हो गई कोई भी टिक नहीं सकता है उसके सामने। आपका और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। अगर आप खड़े नहीं हुए और ईवीएम और बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका तो आपके आने वाले बच्चों, आपकी जो नस्लें हैं वो तबाह हो जाएंगी और आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ होगा। जीत पाएंगे लग रहा है। 100% लिख के दूं, लिख के बिल्कुल जीतेंगे। इतनी मजबूती से जीतेंगे कि बीजेपी को और ईवीएम को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार झुकती नहीं है, बिल्कुल घुटनों पर आकर झुकती है। आप जानते नहीं, देखो आप घुटनों के आगे झुकती है, और नहीं तो अगर नहीं झुकी है इस आंदोलन में झुकाएंगे, देखना सरकार झुकी हुई नजर आएगी। ईवीएम को पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे और बीजेपी का अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे, तब तक जाएगा, तब तक चलेगा आंदोलन। अभी महंगाई भी चरम सीमा पर है। कहा जा रहा है कि इस वक्त रोडों पे, सड़कों पे विपक्ष उतरा हुआ है महंगाई को लेकर। आपने ईवीएम का मुद्दा छेड़ा हुआ है, भारी नहीं पड़ेगा क्या उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का, मजदूरों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये किसकी वजह से है, कारण समझने की जरूरत है। हम जब तक चीजों को सही अर्थों में, सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। ये सब किसकी वजह से है? ये है बीजेपी की वजह से। और बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी हल्ला मचा लेना, न तो महंगाई कम होगी, न रोजगार मिलेगा आपको, न महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, न ही किसान को और मजदूर को उनका हक मिलेगा, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेंगी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। सर, क्या लग रहा है, बैठक सफल रही? आप कहे थे कि आज चर्चा होगी कि आगे आंदोलन किस रूप से बढ़ेगा, तो क्या चर्चा होगी? नहीं, बिल्कुल आंदोलन जो सफल रहा है, निश्चित रूप से शुरुआत बहुत अच्छी है। और इसमें मुद्दा जो हुआ वो ये तय हुआ है अभी कि हम 26 नवंबर को टारगेट लेके चलने हैं, पर उससे पहले हम लोग 2 महीने का हमने अपने साथियों को टारगेट दिया है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, जिलों से जो लोग आए हैं, कि इस 2 महीने में हम 3 काम करेंगे। नंबर 1, जो हस्ताक्षर अभियान हम शुरू कर रहे हैं उस पर हस्ताक्षर कराएंगे, क्योंकि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं। इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं, तो 50 करोड़ मतदाताओं के हस्ताक्षर उस हस्ताक्षर अभियान में होने चाहिए। हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसलिए तो इन 2 महीने में हम, एक तो ये हुआ हस्ताक्षर अभियान, दूसरा उत्तर प्रदेश में जिनकी वोटें कटी हैं वो सारा डाटा कलेक्ट करने की, जहां जहां जिसकी वोटें कटी है वो पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए। तीसरा, इसी बीच हम जो कोशिश करेंगे वो हम गांव लेवल से, गांव है, कस्बा है, मोहल्ले हैं, शहर है, ब्लॉक है, तहसील है, विधानसभा है, लोकसभा है, जिला है, इस स्तर पर हम लगातार टीम तैयार करेंगे और साथ साथ में सोशल मीडिया की टीम अपनी मजबूत करेंगे। ये टारगेट अभी लेके चलने हैं। इसके बाद इन 2 महीनों में समीक्षा बैठक होगी हर महीने, और उसके बाद 2 महीने में जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे का काम किया जाएगा। और अगर टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर देखेंगे कि उसको कितना और समय चाहिए। ये टारगेट पहले अचीव करेंगे, देन उसके बाद में आगे की काम। अच्छा, आपने 26 नवंबर की बात की, किसान आंदोलन भी 26 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ था, तो क्या दूसरा आंदोलन उसी तारीख से खड़ा किया जाएगा? नहीं, देखिए, आंदोलन खड़ा हो चुका है, आंदोलन शुरू हो चुका है। वो तो हम लेके चल रहे हैं कि अगर तब तक 26 नवंबर तक ईवीएम नहीं हटाई, चाहे तो पार्लियामेंट ने और चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद हमें क्या स्टेप उठाना है वो हम तब बताएंगे। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 26 नवंबर तक ये इस देश से ईवीएम पूरी तरह से खत्म हो जाए। नवंबर की बात कर रहे हैं सर, गुजरात में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? देखिए, हम नहीं जानते क्या होगा। हम गुजरात के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं, हिमाचल में भी चुनाव होना, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। अगले साल जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होना, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। वो सारे के सारे हमारे साथी हमारे साथ में आए और इस आंदोलन को इतना मजबूत करें ताकि गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले ही ईवीएम हट जाए, वहां पर चुनाव बैलेट पेपर से हो। कह नहीं सकते हैं, हम 26 नवंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। लोगों ने ईमानदारी से साथ दिया, जिसकी उम्मीद लग रही है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि कैसे। चुनाव के समय आपने ईवीएम के खिलाफ आवाजें उठी लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार क्या आक्रोश ज्यादा है या इस बार लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी? देखिए, आंदोलन जो होते हैं उनमें समय लगता है, उनमें बहुत जनबल की जरूरत होती है।
लोग धीरे धीरे साथ आते हैं। जब लोगों को समझ में आने लगती है चीज़ें, फिर वो साथ आते हैं। एक समय था 2019 में जब हम आंदोलन करते थे, तो उस दौरान कोई कोई आदमी ईवीएम के विषय में बोलता था। हम लोगों ने आंदोलन किया, लगातार जंतर मंतर पर लगातार चला, और वो इस समय भी आप जैसे साथी सोशल मीडिया पर उसकी पुरानी वीडियो भी लगातार चला रहे हैं। हमने 4 बार ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति को। धीरे धीरे लोगों में उसके प्रति विरोध बढ़ा, और उसके बाद में यह हुआ कि हर जो तीसरा आदमी है वो बात करने लगा, और अब स्थिति ये है कि हर 3 में से 2 आदमी ईवीएम को हटाना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। तो आंदोलन जोर पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हम इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। यही हमारी कोशिश, और हमें विश्वास है लोग साथ आएंगे, और ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते जन आंदोलन बनेगा, और ईवीएम हटेगी, और चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से होंगे। लोग तो सर आज आपके साथ में आए सभागार में, और पूरा भरा भी हुआ था, लेकिन कोई संगठन, कोई पार्टी साथ आ रही है? नहीं, देखिए, पार्टी जैसे आप पार्टी कह रहे हो, यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, छोटी छोटी नई पार्टियाँ थी, वो थी जिनकी आप कह रहे हो कि जो सत्ता में रही है पार्टियाँ, वो नहीं, निश्चित रूप से नहीं थी। हम इसके बाद में, आज के बाद में उनसे बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में साथ दें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। तो वो साथ दें, देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो आंदोलन रुकेगा नहीं। और आज भी कई संगठन आए थे, जो संगठन राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, प्रदेश स्तर के भी हैं, कोई जिला स्तर का भी है। तो कई संगठन भी आए थे, कई पार्टियां भी आई थी, और जो आपने देखा कि लोग 6 घंटे बड़े मुस्तैदी के साथ में, बहुत ही धैर्य के साथ में इस पूरी कार्रवाई को शुरू से आखिर तक उन्होंने सुना, समझा, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए वो लोग फॉर्म जो भर के देने हैं उनको लेकर भी गए हैं। अच्छा, हमेशा से सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार में सभी संस्थाएं जो हैं उनके कब्जे में आ गई हैं, तो क्या लग रहा है, जब सत्ता में बीजेपी है, संस्थाओं पे भी आरोप करते हैं, तो ईवीएम का जो मसला है ये हल हो पाएगा? इतिहास को पढ़ो, इतिहास को। मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे मालूम है कि इतिहास में कैसे सारी चीजें होती हैं। जी। जब जन क्रांति होती है ना, जन आंदोलन होता है, तब सरकारें वरकारें कुछ नहीं होती, सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते हैं सरकारों की सारी ताकत, कुछ नहीं होता है। जैसे एक आपको आंदोलन बताता हूँ, 2 बताता हूँ बल्कि। एक को असफल कहते हैं, लेकिन असफल नहीं, वो सफलता CA-NRC का आंदोलन। सरकार आज भी कानून पास करके लागू नहीं कर सकी, CA-NRC का कानून नहीं कर सकी ना, वो सफल आंदोलन था। उसके बाद किसानों का आंदोलन आप सबने देखा, आपने बहुत कवर किया सोशल मीडिया के साथियों ने। घुटनों पे आगे मोदी जी, घुटनों पे आगे वापस लिए। ऐसा नहीं है, जब सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होता है, जनता के सामने हर किसी को झुकना होता है। आखिर में अगर शक्ति किसी के पास है तो वो जनता के ही पास है, और जनता अगर खड़ी हो गई, कोई भी टिक नहीं सकता है उसके सामने। हमारी कोशिश यही है कि जनता के अंतर्मन को झकझोरा जाए, उसे हर चीज़ को बताया जाए, सारी बातें उसके सामने क्लियर करके उसे समझाया जाए कि आपका और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। अगर आप खड़े नहीं हुए और ईवीएम और बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका, तो आपके आने वाले बच्चों, आपकी जो नस्लें हैं वो तबाह हो जाएंगी, और आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ होगा। वो कोशिश हम करें। सर, राजनीतिक पार्टियां जो है ईवीएम के खिलाफ दबी जुबान तो खैर बोलती है, खुल के सामने नहीं आती है, तो आप इतना ठोक पीट के कैसे कहते हैं? क्या कुछ सुराग हाथ लग गया है? हमारे पास बहुत सुराग हैं, बहुत सबूत है। अभी कुछ हमने बताया भी था आपको, हमारे साथी एडवोकेट साथी, हमने उनको बताया भी था जो इस आंदोलन में शामिल रहते हैं, कि हमारे पास RTI से कितनी इन्फॉर्मेशन है, लीगल कितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है हमारे पास, तभी हम कह रहे हैं। मुझे ना मालूम कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम फिर भी कह रहे हैं हमारे पास आप आओ, हमारे साथ आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि निश्चित रूप से हम जो आवाज़ उठाएंगे वो एक सीमित दायरे तक जाएगी, आप उठाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि वो साथ में आ जाएं। वो आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे ही करेंगे, ईवीएम और बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, जिन्होंने चुनाव नतीजों के समय आंदोलन एक तरीके से कह दिए छेड़ा भी था, लेकिन अब नहीं नजर आ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। तो हम अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से बात करेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, जयंत चौधरी साहब से बात करेंगे, और उनको साथ में लाने का प्रयास करेंगे। ये भविष्य बताएगा क्या होगा। सर, आंदोलन में आज जो आपने बैठक की, सर क्या आंदोलन, क्या रूप क्या होगा? आपने कहा कि हस्ताक्षर अभियान भी होगा, गांव-गांव में जाएंगे लोग, नाटक करेंगे। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा नाटक नहीं करें, मैंने नहीं कहा नाटक करेंगे, मैंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान जो है हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो 50 करोड़ मतदाताओं का हस्ताक्षर हम करा के 2 महीने के अंदर अंदर हम कामयाब हों, ये टारगेट पहले हमने लेकर चला है। और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में जो वोटें कटी हैं, वो वोटों का, कटने वाली वोटों का सारा डाटा आ जाए, ये हम लेके चल रहे हैं।
और उसके बाद में हम आगे जो कार्रवाई होगी उसको करेंगे। विपक्ष डरी हुई है क्या सर सत्ता पक्ष से? ये बार वो क्यों सड़क पे नहीं आ रहे? विपक्ष का सवाल आप बार बार क्यों कहते क्योंकि हो? आप गठबंधन में थे सर ना, नहीं, आप गठबंधन समझा नहीं पाए क्या? मैंने उनको आपको कह दिया कि हम बात करेंगे, क्योंकि आंदोलन हम जो उससे पहले था, अब आंदोलन चुनाव के बाद शुरू किया है, उनसे बैठ के बात करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है वो लोग साथ देंगे। भानु प्रताप आंदोलन में अकेले तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, किसी कीमत पर नहीं। जिसके साथ में जनता होती हो वो अकेला कहाँ है यार। सब लोग साथ में, इतने संगठनों के लोग साथ में, पूरे देश के लोग साथ में, फिर भी मुझे अकेला कह रहे हो यार। भीड़ के बीच में खड़ा हूँ फिर भी अकेला कह रहे हो यार, ऐसे मत बोलो यार। लड़ाई जीत पाएंगे लग रहा है? 100% लिख के दूं, लिख के बिल्कुल जीतेंगे। और जीतेंगे ही नहीं, इतनी मजबूती से जीतेंगे कि बीजेपी को और ईवीएम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार का एक इतिहास रहा सर, कोई भी कानून वापस नहीं लेती। अगर किसान आंदोलन छोड़ देते, जितने भी कानून बने, चाहे 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, कानून वापस नहीं होते, झुकती नहीं है सरकार झुकती नहीं है, बिल्कुल घुटनों पर आकर झुकती है। आप जानते नहीं, देखो आप, घुटनों के आगे झुकती है। और नहीं तो अगर नहीं झुकी है, इस आंदोलन में झुकाएंगे, देखना सरकार झुकी हुई नजर आएगी।